नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गणित का है वो सैम्पल पेपर है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, फटाफट से आप पूरा पेपर है वो अच्छे से याद कर लेना। इसी प्रकार का पेपर आपका एग्ज़ाम में आएगा। ये तो आपको पता होगा कि 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और टोटल आपके 80 अंक पेपर से रहेंगे। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। एज इट इज़ दोस्तों, ऐसा पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, आप इनको याद कर लेना, समझ लेना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है समकोण से छोटे कोण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसके मैं तीनों के आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, समकोण से इस प्रकार का जो कोण है, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसको अपन 90 डिग्री का कोण बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है। अब इससे छोटा कोण मतलब इस प्रकार का हो जाएगा, इससे कम, उसको अपन बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अगर इससे अधिक होगा, यानी कि 90 से आगे जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा अधिक हो रहा है, तो मतलब अधिक कोण। ठीक है। तो तीनों बातों हो गई मेरी। समकोण किसको बोलेंगे, न्यून कोण किसको बोलेंगे और अधिक कोण किसको बोलेंगे। सरल कोण ये होता है जो कि पूरा इसी प्रकार से बनता है। ये कोण जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का, जिसको अपन सरल कोण बनते हैं। इसके आधे को अपन 90 डिग्री का बोलते हैं। ठीक है। नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में आपको लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, इन डायग्रामों के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कोण एस, कोण टी और कोण यू, ये तीनों क्या है, आपके न्यून कोण है। ठीक है। तो ये तीनों कोण न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। इधर भी दोस्तों कोण मेरे कौन कौन से हैं, कोण ए मेरा, ठीक है, कोण मेरा बी और कोण मेरा डी, ये क्या है, मेरे न्यून कोण है। बाकी समकोण इसमें कोई भी नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी। 5 अंकों की, देखिए, अगर 2 अंकों की पूछे तो 99 होगी, 3 अंकों की पूछे तो 3 पर 9 होगी। मतलब जितने भी अंकों की आपको पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, 10 अंकों की, 8 अंकों की, तो सब में 9 9 9 रहेगा। इस बात का आप ध्यान रख लेना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों को सही या गलत होने की जांच आपको करना है। बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। A+ आपकी गारंटेड बन जाएगी अगर आपको मैंने जो 3-4 पेपर मैं आपको करवाऊंगा, अगर उनको आप अच्छे से याद कर लेते हैं उनके तरीक़ों को, तो 101% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको गणित में फ़ेल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे सही और गलत आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, संख्या आपको दी गई है 23,948 में 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 2000 है। तो अपन गिनते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये आपकी गलत हो गई। ये 2000 को बता रहा है, जबकि इसका जो अंक है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 को। ठीक है, मतलब 20,000 को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या बनना है, गलत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न को मैंने कई बार अच्छे से समझा रखा है। 7-6 मतलब कि 7632, और फिर ये आपको चिन्ह दे दिया गया है 7236, यानी कि 7632। ठीक है। अब जिस प्रकार से ये मुँह जिधर खुला हुआ रहेगा वो बड़ा रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 72 है, तो सीधी सीधी बात हो गई कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे के आगे आपको क्या करना है, सही है। तीसरा देखिए, संख्या 20 से 180 का विस्तारित रूप है वो 20,000 प्लस 1000 प्लस 80 होगा क्या। अब देखिए, अपन देख लेते हैं। तो इसको अपन देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 20,000 है। बिल्कुल सही बात है, 20,000 आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। उसके बाद आ रहा है मेरा 1,000, जबकि 1,000 नहीं है मेरा, 180 है मेरा, तो ये आपका गलत बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, दिए गए चित्र को आपको भिन्न में और दशमलव के रूप में है वो प्रदर्शित करना है। देखिए कैसे करेंगे। हमेशा मैंने कई बार बताया कि इस प्रकार का जो छायांकित भाग वाला जो क्वेश्चन होगा, उसमें जितने डिब्बे होंगे उनको गिनना है। 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे हैं, मैंने 5 नीचे लिख दिया। कितने छायांकित भाग है, 1 2 3, 3 ऊपर लिख दिया मैंने। तो इसका जो भिन्न रूप है, तो भिन्न रूप क्या आ गया, 3/5। दशमलव रूप क्या आ जाएगा, 3/5 है, तो मैं इसमें भाग दूंगा, तो डॉट लगाऊंगा, मैं 0 लगाऊंगा, तो 5×6 = 30। तो मेरा दोनों का आंसर क्या आ गया, एक का तो आ गया 3/5, एक का आ गया 0.6। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है। 14 लीटर केरोसिन को 4 स्टोव में बराबर भरना है, हर स्टोव में कितना केरोसिन आएगा। देखिए, 14 लीटर है जिसमें 4 में भरना है। ठीक है, तो 14 है बटा 4 मैंने किया, तो 4×3 = 12, 3 तो 3 लीटर तो सब में आराम से आ गया। अब कितना लीटर बच गया, 2 लीटर बच गया। ठीक, और मेरे को 4 में भरना है,
अब 2 को मैं 4 में कैसे बांटूंगा, आधा आधा करके तो बांटूंगा, क्योंकि मैं एक एक करूँगा तो 2 में ही जाएंगे, आधा आधा करूँगा तो 4 भाग हो जाएंगे। इसलिए कितना हो गया, 3.5 लीटर हो गया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेमलता 2 घंटे पढ़ाई करती है, वह 3/4 घंटा यानी कि पौन घंटा पढ़ चुकी है। अब उसे कितना समय और पढ़ना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको सभी पेपर है वो चैनल पे हल करवा दिए जाएंगे, पर्यावरण का हो, इंग्लिश का हो, गणित का हो, या फिर आपका कोई सा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका संक्रियाओं की समझ। संख्या आपको दी गई है 623 में चरम अंक है। तो दोस्तों चरम अंक मेरा लास्ट का कौन सा है, 3। तो ये मेरा 3 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निखिलेम विधि द्वारा आपको गुणा करना है। ये आपको अच्छे से आता होगा, आपने कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। तो कैसे करते हैं इसको अपन, देखिए 14 × 17 है। तो 14 10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, +4। ये कितना ज़्यादा है मेरा, 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए मैं 14 में 7 जोड़ूँ इस प्रकार से या इस प्रकार से, तो दोनों में क्या आ रहा है मेरा, 21 आता है। 14 और 7 कितना होता है, 21। और 17 और 4 भी 21 होता है मेरा, ठीक है, मेरे को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद ये दो जो नीचे संख्याएँ आई थी, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 आ गए मेरे। तो अब आगे इसको क्या करना है, ये अलग अलग लिख के रखना है। अब आगे लास्ट में क्या करना है आपको, 21 को ऐसे कैसे रखना है, 2 इधर रखना है, 8 इधर रखना है। अब इनको जोड़ूंगा मैं, 8 2 और 1 3 और ये 2, मतलब 238 मेरा सही आंसर आ गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, 238, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे आपको लिखते हुए करना है। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से लिखते हुए करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगर आप डायरेक्ट 238 लिख देते हैं टीप टाप के कहीं से, तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित को आपको हल करना है। एक कुर्सी का मूल्य है वो 678 रुपये है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। सीधा सीधा इसको क्या करना है, गुणा करना है। एक का इतना है और आपको कितना निकालना है, 296 का गुणा कर देना है, ठीक है। गुणा भाग आपको आने चाहिए भाई। 648 फूलों में कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, जबकि एक माला में 24 फूल फिरोए जाते हैं। अब एक माला में कितने फूल, 24 फूल, ठीक है। तो 648 फूल आपको दिए गए हैं, तो इसमें से 24 का आपको भाग दे देना है, ठीक है। 24 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आराम से कैसे करेंगे, अगर मैं देखो छोटा करता हूँ इसको, तो 12 पंजे 60, 4 बज के 12 पंजे 60 हो गए ना। तो 12 का पाड़ा आपको होना चाहिए, 12 दूना 24 इसका आ जाएगा, 5 चौक 48। तो ये छोटा कर लिया मैंने इसको। अब और आप इसको छोटा करेंगे तो ये कितना, 54 में 2 का भाग दिया तो मैंने कितना गया, 27 बार। तो मेरा 27 मालाएँ बनाई जा सकती है। इसके बाद देखिए, 3 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा नाप याद कीजिए जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा नाप सके। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें इसका एलसीएम लेना है। तो 20, 40 और 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित को छूटे हुए प्रश्नों को आपको करना है। अब ये जोड़ बाकी वाले क्वेश्चन होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ पे कितना होगा, 2। क्यों, यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। यानी कि इधर से हासिल लेगा एक, 12, 12 में से 7 गए तो 5 बच गए। इधर कितने बच गए मेरे पास, कितने बच गए मेरे पास, 4, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हो, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, ठीक है। तो 4 में 4 गए तो 0 बच गया, और 6 में से 3 गए तो 3 बच गया। तो इस प्रकार से 305 मेरा आंसर आ गया। अब ये इनका क्या करना है, योगफल करना है। योगफल का तो मतलब आप जानते ही हैं, सबको आपस में जोड़ देना है। 5113, 1999 और 638, इनको आपको जोड़ देना है। जोड़ बाकी आपको खुद को करना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 मिनट में 18 मिनट से क्या लिखा हुआ है, हाँ 18 मिनट में सेकंड होते हैं। देखिए 18 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 18 में कितना होंगे, 18 से गुणा कर लीजिए, 0 का 0 आ जाएगा। 18 को 6 से गुणा करना है मेरे को, ठीक है। तो 6 से गुणा करूँगा तो मैं 18 का पाड़ा आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप सिंपल सा कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया गया आपको 18 गुणा 60। तो 60 की 0 तो मैं ऑलरेडी ऐसे लिख दूंगा, 6 8 48 का 8 हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया मेरा, 7, ठीक है। ये देना हो गया मेरा। अब इसको आपको क्या करना है, सेकंड में बदलना है, ठीक है। मैंने मिनट के हिसाब से लिया था, आप इसको सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य के रूप में आपको पहचानना है। 3 मिनट 10 सेकंड में से 1 मिनट 40 सेकंड घटाने पर 1 मिनट 20 सेकंड प्राप्त होते हैं। अब देखिए 3 मिनट 10 सेकंड,
ठीक है, में से 1 मिनट 40 सेकंड मैंने घटा दिया, तो 1 मिनट तो मेरी ऐसे कैसे चली गई, 3 में से 40 सेकंड, 40 सेकंड और कम करूँगा तो 10 तो मेरी ये कम हो गई, 30 और कम होगी। ठीक है, तो 30 और कम होगी तो मेरी तो कितनी बच गई, मेरी 2 मिनट और 30 सेकंड। अब दो, ये कह रहा है इतनी मेरे पास बच रही है और ये कह रहा है कि 1 मिनट 20 सेकंड, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, घड़ी का डायल कुल 12 बड़े भागों में बटा हुआ है, ये 12 बड़े भागों में नहीं बटा हुआ, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, 6 छोटे हैं और 6 बड़े हैं। इसके बाद देखिए समय मापन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सेकंड होती है। ये कह रहा है मिनट होती है, तो मिनट गलत होती है, सेकंड होती है मेरी। ठीक है, अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 1500 ग्राम है, वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो ये होता है मेरा 1.5 ग्राम। 3 सही 2/5 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 5 × 15, 15 2 17/5 हो गया, या फिर 3 और 2/5 है मेरा। ठीक है, तो 3 किलो तो पूरा पूरा हो गया, 2/5 का मतलब क्या हो गया, 2/5 मेरा आधा से भी कम हिस्सा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम भार के कितने पैकेट भरे जा सकते हैं, तो देखिए 250 ग्राम 4 पैकेट भरे जा सकते हैं मेरे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग है और भाग में मिलान करना है आपको। ठीक है, कौन सा किससे मिलान कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी आप PDF फाइल है दोस्तों, PDF फाइल आपको मिल जाएगी। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी, आप उसको अपने पास लेके पढ़ सकते हैं। एक आयताकार टॉवेल की लंबाई 125 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मतलब ये आयताकार है। ठीक है, आयत, अब आपको देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप क्या होता है 2 (L+B) मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आप लिख लेना, इन दोनों का आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न और है जो कि सेम पैटर्न पे डिपेंड है। ठीक है, बाकी लास्ट वाला प्रश्न जो कि आपका इस प्रकार का होगा जिसमें आपको ग्राफ से डिनोट करना है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। अपने दोस्तों को पूरा सेंड कर देना भाई वीडियो। आपके जितने भी दोस्त कक्षा 5 में पढ़ते हैं, एक भी फेल नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेके चलना है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।